जब अमेरिका और इजराइल ईरान को मिटाने की कस्में खा रहे थे, तब पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल हो गया। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर, जी हां, बिल्कुल सही सुना, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसी चाल चली है जिसने सुपर पावर अमेरिका के युद्ध के रथ को ठंडा कर दिया है। इसे नाम दिया गया है 5 सूत्रीय शांति रोड मैप। खबर है कि इसी फॉर्मूले पर चर्चा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को संबोधित करेंगे। क्या चीन पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में शांति दूत बन गए हैं या ये कोई शातिर कूटनीतिक जाल बिछाया गया है? तो चलिए आज इस वीडियो में डिकोड करते हैं वो 5 पॉइंट्स जिन्होंने पूरी दुनिया की कूटनीति बदल दी है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। आज तक और न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक ताकत का, डिप्लोमेसी का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका और ईरान के बीच एक सीज फायर प्लान पेश किया है, शांति वार्ता का प्लान। एक्सपर्ट्स इसे बीजिंग का बड़ा दांव कह रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रंप को कोई नहीं झुका सका, उनकी कोई बोलती बंद नहीं करा सका, जो मन में आया जब मन में आया वो कहते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ट्रंप के बयान को काट सके, ट्रंप के बयान का विरोध कर सके। हां, कुछ बातें जरूर स्पेन से या फ्रांस से या बात करें ब्रिटेन से निकलकर सामने आए, लेकिन कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई जिसकी तरफ से ट्रंप के मुंह पर करार तमाचा लगा हो। अब चीन और पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के बाद राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं क्या ट्रंप? क्या चीन ने अमेरिका को किसी बड़ी आर्थिक तबाही की धमकी दी है या फिर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच पुल का काम किया है? रिपोर्ट कहती है कि इस एक चाल ने युद्ध की तपिश को अचानक से कम कर दिया। तभी ट्रंप पहले कहने लगे 2-3 हफ्ते के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान से सेना वापस ले आएंगे अमेरिका की। और फिर एक बात और खबर निकलकर सामने कि देश को संबोधित करने जा रहे हैं। खबर ये कहती है कि चीन और पाकिस्तान की एक कूटनीतिक चाल ने माहौल को थोड़ा ठंडा कर दिया है। देखिए, जब दुनिया में बड़ा संघर्ष होता है, बड़ा युद्ध होता है, तो 2 तरह की ताकतें सामने आती हैं। एक जो युद्ध चाहती है, आग में घी डालती है, और दूसरा जो शांति का दावा करती है। हाँ, इसमें एक तीसरी शक्ति भी जोड़ सकते हैं जो ये चाहती हैं कि पहले जितना लड़ना है लड़ लो, जब अधमरे हो जाओ तब हम आकर सरपंच बनेंगे, आपकी शांति कराएंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए चीन और पाकिस्तान को किस कैटेगरी में आप डालते हैं। इधर चीन ने खुद को इस समय पीस मेकर के रूप में पेश किया है और पाकिस्तान उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस पे एक पेंच भी फंसा हुआ है, समझना होगा। पाकिस्तान शांति की कोशिश करा रहा था और 3 देशों के विदेश मंत्री, मिडिल ईस्ट के 3 देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान में आए। चर्चा यह थी कि जेडी वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचेंगे पाकिस्तान में, बातचीत के लिए शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। 4 देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान के भी इंक्लूड कर लें तो वो शांति की वार्ता पर बैठे हुए थे। लेकिन ईरान से तभी बात निकलकर सामने आती है कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। जब पाकिस्तान को लगा कि शांति की वार्ता और पाकिस्तान का खुद का मसीहा बनने का समय कहीं ना कहीं, या कहें कि उनकी जो कोशिश है वो पटरी से उतरती हुई दिखाई दी, तब उसने चीन को अपने साथ घसीट लिया और चीन ने भी सही टाइमिंग के हिसाब से मौके पर चौका मार दिया। लेकिन क्या ये वाकई शांति की कोशिश है या फिर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय इमेज सुधारने की रणनीति है? जी हां, अब उस प्लान पर आते हैं जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक 5 पॉइंट पीस प्लान पेश किया है। इसका मकसद है ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को रोकना, युद्ध को तुरंत खत्म करना। लेकिन यह प्लान क्या है? नवभारत टाइम्स और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस 5 सूत्रीय प्रस्ताव में ये मुख्य बातें शामिल हैं। पहला, तत्काल युद्ध विराम, इमीडिएट सीज फायर। सबसे पहले दोनों तरफ से गोलाबारी बंद हो जाए, जो जहां है वहीं रुक जाए। दूसरा, सैनिकों की वापसी, अमेरिका और इजराइल अपनी सीमाओं पर वापस लौटें और ईरान अपने सैन्य ठिकानों को पीछे हटाए। तीसरा, कैदियों की अदला बदली, दोनों तरफ से पकड़े गए सैनिक और बंधकों की रिहाई, क्योंकि युद्ध के दौरान ये चीजें सामने नहीं आती हैं, कोई नहीं इसका इजहार करता है, लेकिन अंदर खाने बात यही निकल कर आ रही है कि ऐसा भी कुछ मामला जरूर है। चौथा, मानवीय गलियारा, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, युद्ध प्रभावित इलाकों में दवा और खाना पहुंचाने का रास्ता खोला जाए, क्योंकि अंदर इजराइल में क्या कुछ नुकसान पहुंचा है, लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ईरान में क्या स्थिति है, ये नहीं जानते।
कुछ जो तस्वीरें आती हैं बस वही दिखाई दे रही, लेकिन असल में क्या हालात हैं, ये युद्ध जब खत्म होगा, गोलाबारी ये बंद होगी, तभी तो पता चलेगा। पांचवा पॉइंट है लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन। एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी की निगरानी में परमाणु मुद्दे पर दोबारा बातचीत शुरू करना, आगे इस तरह का टकराव ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करना। तो ये 5 बातें। ये प्लान सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रभात खबर की रिपोर्ट सवाल उठाती है। सवाल ये, मकसद वाकई शांति है या चीन और पाकिस्तान अपना शातिर दांव चल रहे हैं अमेरिका को फंसाने के लिए, ताकि अमेरिका का प्रभाव मिडिल ईस्ट में कम हो जाए, खत्म हो जाए। दैनिक जागरण सत्य हिंदी का विश्लेषण कहता है कि इस रोड मैप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल। जी हां, नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक ईरान का परमाणु खतरा खत्म नहीं हो जाता, ईरान को खत्म नहीं कर देते, पीछे नहीं धकेल देते, घुटनों पर ना हिला देते, वो रुकेंगे नहीं, शांत नहीं बैठेंगे। इससे भी बड़ी चुनौती है विश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी। ईरान और अमेरिका के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। इजराइल की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं और अमेरिका अपनी रणनीतिक पकड़ छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या है प्लान? सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्या चीन पाकिस्तान सच में युद्ध रोक सकते हैं? कुव्वत है उनमें? ये देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। चीन की ताकत क्या है? उसकी आर्थिक पकड़, उसकी सामरिक शक्ति। पाकिस्तान की भूमिका क्या है? इस्लामिक दुनिया से उसका कनेक्शन। लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे देश, क्या पाकिस्तान और चीन दोनों की मिली हुई बातें मानेंगे? क्या ईरान मानेगा इनकी बातें? या फिर मामला सिर्फ शांति का नहीं बल्कि पावर गेम का है? एक तरफ पावर दिखाना चाह रहा है चीन, देखिए हमने आपको मरते हुए डूबने से बचा लिया, और अमेरिका कहेगा कि जाओ, मरना कबूल है लेकिन तुम्हारे शांति प्रस्ताव को कबूल करना नहीं है चीन। तो मामला उलझा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन की सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी है, यानी बिना युद्ध के प्रभाव बढ़ाना। पाकिस्तान के लिए एक मौका है ग्लोबल स्टेज पर अपनी भूमिका दिखाने का। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये सब एक डिप्लोमेटिक गेम चल रहा है। वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ट्रंप इजराइल को इस प्लान के लिए मना पाएंगे? क्योंकि अगर अमेरिका मान जाए, ट्रंप मान जाए, तो इजराइल मान जाएगा क्या? चीन ने इस प्लान के जरिए खुद को एक शांति दूत, पीस मेकर के रूप में पेश किया है, जो काम अब तक अमेरिका करता आया था और पिछले साल दावा भी कर रहे थे नोबेल शांति पुरस्कार का, डोनाल्ड ट्रंप। अगर ट्रंप कल सुबह 6:30 बजे भारत के समय अनुसार इस प्लान को स्वीकार करते हुए, विश्व की राजनीति में अमेरिका के दबदबे का अंत हो जाएगा अगर वो ऐसा करेंगे तो, और चीन के नए युग की शुरुआत हो जाएगी। दिलचस्प सवाल भी इसी से उठता है, क्या ये सच में शांति लेकर आ रहा है या फिर ये एक चाल, एक जाल है? देखिए, अगर चीन मिडिल ईस्ट में शांति करवाता है तो उसकी ग्लोबल इमेज बहुत मजबूत हो जाएगी और अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। तो एक तरह से पावर शिफ्ट भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी युद्ध में कोई भी देश कमजोर होता है। अमेरिका की भी यही हालत है। अमेरिका की ऐसी दुर्गति हो गई है कि उसको मिडिल ईस्ट के देशों से पैसा मांगना पड़ रहा है युद्ध लड़ने के लिए, और चीन खुद को ग्लोबल पीस मेकर के रूप में पेश करते हुए दिखाई दे रहा है। पहले भी उसने कई जगहों पर मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन मिडिल ईस्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा जटिल क्षेत्र है। खुद चीन के निहित स्वार्थ हैं, ईरान में खासतौर पर। यहाँ धर्म, राजनीति, तेल और ताकत, सबका कॉकटेल दिखाई दे रहा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर की नजरें अब घड़ी की सुइयों पर टिकी हैं। ट्रंप के संबोधन में चीन पाकिस्तान के फॉर्मूले का जिक्र हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जंग खत्म होगी क्या? इसके 3 संभावित रास्ते दिखाई देते हैं। पहला तो ये, डिप्लोमेसी सफल हो जाए, किसी को इसका श्रेय दिया जाए। दूसरा ये, कोई किसी की बात ना माने, संघर्ष लंबा चले, यूं ही चलता रहे। तीसरा ये, कोई बड़ा सैन्य एक्शन हो जाए, यानी कि दूसरा पक्ष खत्म हो जाए, धराशायी हो जाए। तो क्या कुछ होगा? ट्रंप का बयान बहुत अहम हो सकता है। ट्रंप के बयान के बाद ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि क्या उनका बयान, उनका दावा विश्वास करने लायक होगा। खैर, चीन और पाकिस्तान ने तो दांव खेल दिया है। कहें कि बड़ी बात, पाकिस्तान ने उधर मुस्लिम देशों के साथ मिलकर दांव खेला, फिर चीन को भी शामिल कर लिया, घसीट कर ले आया। देखना यह है कि यह शांति की शुरुआत है या एक और बड़ा संघर्ष अभी दुनिया को देखना है। हो सकता है ट्रंप चीन के हस्तक्षेप को ठुकरा कर जंग को और तेज करने का ही ना ऐलान कर दें। जानकारों का मानना है कि ट्रंप इस समय बैकफुट पर पूरी तरह से, उन्हें एग्जिट प्लान चाहिए जो चीन ने उन्हें थाली में सजा कर दे दिया है। अब 1 अप्रैल 2026 की ये रात बहुत लंबी होने वाली है। क्या चीन पाकिस्तान मिलकर वो कर दिखाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई? कल सुबह हम एक नए और शांत मिडिल ईस्ट में जाग पाएंगे क्या? हालांकि ये 1 अप्रैल की रात होगी अमेरिका के लिए, लेकिन इधर मिडिल ईस्ट और भारत के लिए तो ये 2 अप्रैल की सुबह होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन पाकिस्तान के इस प्लान पर
भरोसा करना चाहिए या क्या ट्रंप को इस शांति जाल में फंसना चाहिए? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय दें। वीडियो के बारे में अच्छी और जो नापसंद वाली बातें हैं ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।